नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा के लिए 21 जनवरी से शुरू होगा इंटरव्यू। 5401 उम्मीदवार इंटरव्यू राउंड के लिए हुए आमंत्रित। कुल 2035 पदों पर होंगी नियुक्तियां। बिहार के कई जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी हुई जारी। पटना में 8वीं तक की कक्षाएं 8 जनवरी तक रहेंगी बंद। अभी कुछ दिनों तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत। बिहार में बालू परिवहन पर जीपीएस होगा अनिवार्य। निर्धारित रूट भी होगा तय। खान एवं भूतत्व विभाग ने कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। गरीबों की छतों पर मुफ्त सोलर प्लेट लगाने की योजना पर काम हुआ शुरू। पहले चरण में 2.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में लगाए जाएंगे सोलर पैनल। 3 सालों में 61 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा इसका लाभ। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से किया रिलीज। रहमान ने इस फैसले पर जताई निराशा। केकेआर को रिप्लेसमेंट का दिया गया ऑफर। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा के लिए 21 जनवरी से शुरू होगा इंटरव्यू। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 17वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा में सफल 5401 उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड के लिए आमंत्रित किया है, जो 21 जनवरी 2026 से शुरू होगा। इंटरव्यू 120 अंकों का होगा और प्रतिदिन 10 से 20 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। मुख्य परीक्षा 25 से 30 अप्रैल 2025 को पटना के 32 केंद्रों पर हुई थी। कुल 2035 पदों पर नियुक्तियां होंगी। अंतिम मेरिट सूची 1020 अंकों, मुख्य परीक्षा 900 अंकों के लिए, उसके साथ ही इंटरव्यू 120 अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। अभ्यर्थियों से वेबसाइट नियमित रूप से चेक करने की अपील की गई है। प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2023 को हुई थी, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया था। 6 जनवरी को होगी राजस्व विभाग की अहम समीक्षा बैठक। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों, योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा हेतु 6 जनवरी 2026 यानी कि मंगलवार को राज्य भर के भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं यानी कि डीसीएलआर की बैठक आयोजित की जाएगी। और ये बैठक प्रधान सचिव सीके अनिल की अध्यक्षता में कर्मयोगी कार्यशाला राजस्व परिषद में 2 पालियों में होगी। पहली पाली में 20 जिलों और दूसरी पाली में 19 जिलों के डीसीएलआर शामिल होंगे। विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को डीसीएलआर की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और बैठक में दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई मापी और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन की समीक्षा होगी। पटना समेत कई जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी हुई जारी। बिहार में पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ गई है। पटना समेत कई जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। पटना में 8वीं तक की कक्षाएं 8 जनवरी तक बंद रहेंगी और उच्च कक्षाएं सुबह 10:30 से 3:30 बजे तक ही संचालित होंगी। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी दी है। पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम की सक्रियता के कारण ठंड से राहत नहीं है। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे रहने का अनुमान है। दृश्यता कम होने से सड़क और रेलवे यातायात प्रभावित हो सकता है। बीएसईबी 5 जनवरी को एस्टेट का रिजल्ट करेगी जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी सोमवार यानी कि 5 जनवरी को एस्टेट का रिजल्ट वेबसाइट पर जारी करेगी। परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 9 जिलों में कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित हुई थी। परीक्षा 2 पेपर की थी, माध्यमिक स्तर के लिए पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए पेपर 2। उत्तर कुंजी पर आपत्तियों के कारण रिजल्ट में देरी हुई। पटना, गया जी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और भोजपुर में केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा डीपीएड 2025-27 प्रशिक्षण सत्र के लिए ऑनलाइन पंजीयन 5 जनवरी से 13 जनवरी तक होगा। केवल पंजीकृत छात्र परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जनवरी में सभी जिलों के स्कूली बसों की होगी जांच। राज्य के सभी जिलों में जनवरी माह में स्कूली बसों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सभी स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। बसों में सीसीटीवी, वीएलटीडी, पैनिक बटन, जीपीएस, स्पीड गवर्नर, अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक और रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप भी जरूरी होंगे। चालकों का पुलिस सत्यापन, वैध लाइसेंस, अनुभव और स्वच्छ आपराधिक रिकॉर्ड भी अनिवार्य किया गया है। बिहार में बालू परिवहन पर जीपीएस अब होगा अनिवार्य। बिहार में बालू के परिवहन पर कड़ा नियंत्रण लागू किया गया है। अब बालू लदी वाहनों में जीपीएस अनिवार्य होगा और उनका निर्धारित रूट भी तय किया जाएगा। जीपीएस के जरिए ये देखा जाएगा कि वाहन तय मार्ग पर चल रहे हैं या फिर नहीं।
खान एवं भूतत्व विभाग ने इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से वाहनों की निगरानी की जाएगी और रूट बदलने वाले वाहनों पर कार्रवाई भी होगी। इसका उद्देश्य बालू का अवैध खनन, ढुलाई और बिक्री रोकना है और साथ ही अवैध रास्तों और स्थानों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार के भूजल स्तर में 3 गुना तक आई कमी। बिहार में नदियों के सिकुड़ने से भूजल स्तर पिछले 50 वर्षों में औसतन 3 गुना तक गिर गया है। कई जिलों में जलस्तर 300 फीट तक नीचे चला गया है, जिससे हैंडपंप, कुएं और नलकूप सूख रहे हैं। नालंदा, नवादा, बक्सर, कैमूर, सिवान, मधुबनी, किशनगंज, भागलपुर, सहरसा और चंपारण में पेयजल, सिंचाई और पारंपरिक रोजगार प्रभावित हुए हैं। पहले 10 से 20 फीट पर पानी उपलब्ध होता था और अब 80 से 300 फीट बोरिंग भी करनी पड़ जाती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि नदियों के बांधों और जल भगाव नीति के कारण भूजल का पुनर्भरण कम हो गया है। खरमास में भी रिकॉर्ड 500 से अधिक प्लॉटों की हुई रजिस्ट्री। खरमास के दौरान आमतौर पर सुस्त रहने वाला जमीन रजिस्ट्री बाजार इस बार तेजी से सक्रिय नजर आ रहा है। जनवरी 2026 के पहले 3 दिनों में 500 से भी अधिक प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी है। लोगों का भीड़ में आने का मुख्य कारण जमीन की मिनिमम वैल्यू रजिस्टर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी बढ़ सकती है। राजस्व बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने जनवरी तक सभी रविवार और छुट्टियों में निबंधन कार्यालय खोलने का आदेश जारी कर दिया है। जिलों में भारी संख्या में रजिस्ट्री हो रही है और विशेषज्ञों का मानना है कि ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। बिहार में इस साल फैलेगा 19,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। राज्य में इंटरनेट उपभोक्ताओं को बेहतर और तेज इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष राज्य भर में 22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की योजना है। ये कार्य वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए कार्य योजना भी तैयार करना शुरू कर दिया है और ये तय किया जा रहा है कि किस महीने कितने किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। इसके लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे ताकि काम समय पर पूरा हो सके। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2025 में लगभग 500 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। गरीबों की छतों पर मुफ्त सोलर प्लेट लगाने की योजना हुई शुरू। बिजली कंपनी ने गरीबों के घरों की छतों पर निःशुल्क सोलर प्लेट लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों में 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 3 वर्षों में 61 लाख गरीब परिवारों को इसका लाभ भी मिलेगा और इस योजना पर 16,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे और इससे 275 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप लागू होगी। सामान्य, ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर सोलर प्लेट मिलेंगी और अतिरिक्त बिजली कंपनी को बेची जा सकेगी। गयाजी में अत्याधुनिक जजेज गेस्ट हाउस का हुआ उद्घाटन। गयाजी की एपी कॉलोनी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के पास अत्याधुनिक जजेस गेस्ट हाउस का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। समयाभाव के कारण वे गयाजी नहीं पहुंच सके। उद्घाटन समारोह में निरीक्षी न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा, प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मदन किशोर कौशिक, अन्य न्यायिक पदाधिकारी, जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और एसपी आनंद कुमार मौजूद रहे। ये गेस्ट हाउस न्यायाधीशों के लिए पहली सुविधा संपन्न आवासीय व्यवस्था है, जिसमें प्रेसिडेंशियल स्वीट, 10 स्वीट कमरे, जिम, डाइनिंग हॉल, गार्डन, पार्किंग, वाईफाई और आरामदेह बिस्तर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। ठगों के गिरोह ने इस बार सरकारी ऑफिसर को बनाया निशाना। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में सीडीपीओ रूपम रानी को ठगों ने निगरानी विभाग का एसीपी बनकर 15 लाख रुपए की मांग की। आरोपी हर्षित कुमार ने फोन पर झूठा आरोप लगाकर भ्रष्टाचार में फंसाने और कार्यालय के स्टाफ को परेशान करने की धमकी दी। सीडीपीओ ने तुरंत निगरानी विभाग से संपर्क कर असलियत पता की, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि कॉल फर्जी थी। इसके बाद उन्होंने केसरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल्स और लोकेशन की जांच कर रही है। मामला संगठित ठगी गिरोह से जुड़ा हो सकता है। प्रशासन ने अफसरों से सतर्क रहने की अपील की है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगी रिक्तियों की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग ने 7 निश्चय योजना के तहत रोजगार सृजन को लेकर सभी जिलों से 2 दिनों के भीतर रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। जिला शिक्षा कार्यालय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, विद्यालय उप अवर निरीक्षका कार्यालय, बीएड प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, प्रखंड शिक्षक शिक्षा संस्थान तथा स्कॉट गाइड कार्यालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा परियोजना निदेशक सुधीर कुमार को 19,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। उन पर एक संविदा कर्मी को पुनर्योगदान कराने के बदले 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है, जिसमें से 1.81 लाख रुपए पहले ही ले लिए गए थे। शेष राशि के लिए दबाव बनाने पर पीड़ित ने निगरानी में शिकायत की। ट्रैप के दौरान गिरफ्तारी हुई। तलाशी में पटना स्थित आवास से 11 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवर और निवेश संबंधी कागजात भी बरामद हुए। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई जारी है। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से किया रिलीज। बीसीसीआई ने भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में दबाव के चलते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने से रोक दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स को सचिव देवजीत सैकिया ने उन्हें रिलीज करने का निर्देश दिया, जिसे फ्रेंचाइजी ने मान भी लिया। 9.20 करोड़ में खरीदे गए रहमान ने कहा, अगर उन्होंने मुझे रिलीज कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। रहमान इस फैसले से निराश नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई ने कहा कि कोलकाता चाहे तो उनके रिप्लेसमेंट की मांग कर सकती है और मंजूरी भी दी जाएगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रविरंजन कुमार, संजीव कुमार, रंजय तिवारी, रवि मोहन वर्मा, दीपक कुमार, नरेंद्र कुमार सिन्हा, पुनीत शर्मा, रिपु कुमार, परवेज आलम, अजय कुमार, मनोज यादव, सोनाली कुमारी, कृष्णा चौधरी, अनवर करीम खान, रामायण सिंह, विजय सिंह, राम बाबू दास, हरेंद्र सिंह, राजकिशोर महतो, अमरजीत यादव, लक्ष्मी मेहता, कुश कुमार यादव, विजय कुमार, रंजीत यादव, अजय कुमार और बाबूलाल मरांडी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप बिना मोबाइल फोन के पूरा एक दिन निकाल सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।